एक डिस्क्लेमर कि ये जो क्लास होगी ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए होगी, अवेयरनेस के लिए होगी। किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी तरह की रिकमेंडेशन इस क्लास के अंदर नहीं होगी। अगर कुछ स्टॉक्स और कुछ इंडाइसेस आपको दिखाए भी जाते हैं तो दैट इज सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है और जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि चीज़ें किस तरह से बाजार में काम करती है और कौन सी चीज़ क्या होती है। तो कुशल हैं हमारे साथ जो कि हमारे आज के मेंटर होंगे और आपको बताएंगे ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय और क्या वो मेन मतलब अगर हम कहें तो कौन-कौन से ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे ओपन इंटरेस्ट, चार्ट्स, साथ में आपका ऑप्शन चेन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सो कुशल आपको बताएँगे। कुशल, ओवर टू यू प्लीज़। Thank you so much. Hi all, welcome, and I can see a lot of chat also. ठीक है, so let's start today's session. As I said, today's session will be mainly on options. केशव जी ने जैसे बताया कि आज की सेशन mainly options पे होगी. So before I start talking about options, I would like to ask you all, what is the first thing that comes to your mind when you hear the word option? जैसे ही आप ऑप्शन वर्ड सुनते हैं, इंग्लिश में ऑप्शन का मतलब क्या होता है, या ऑप्शन सुनते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है, एक बार मुझे चैट में बताइए। यस, ऑप्शन बेसिकली मीन्स चॉइस। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो व्हेन वी हियर द वर्ड ऑप्शन, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज चॉइस। यानी कि ऑप्शन का मतलब है कि मेरे पास एक चॉइस है, वेदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एग्जाम लिख रहा था, मान के चलिए 10th या 12th का, तब मेरे पास एक ऑप्शन था क्वेश्चन पेपर में कि देर आर 5 क्वेश्चंस, राइट एनी थ्री, यू हैव ए चॉइस टू राइट एनी थ्री आंसर्स ओनली। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि पांचों में से जो तीन मुझे इजी लग रहे हैं, मुझे सिर्फ उन तीनों के जवाब देने हैं, बाकी के जवाब मुझे नहीं देने। सो ऑप्शन का मतलब है चॉइस। एंड इन डे टू डेज वर्ल्ड, चॉइस अचीव करने के लिए या वो ऑप्शन पाने के लिए हमें एक पैसा पे करना होता है, उसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शंस, या एन एग्जाम्पल ऑफ चॉइस बिफोर वी मूव अहेड। मान के चलिए आज सैटरडे है एंड अभी लगभग 4 बज रहे हैं। अज्यूम करके चलिए मैंने एक 6 बजे की मूवी टिकट खरीद ली। 6 o'clock का मैंने एक मूवी टिकट खरीद लिया, 2 मूवी टिकट खरीद लिया। मैं और मेरा फ्रेंड जाना चाह रहे हैं। अब हम दोनों ने ये तय किया कि हम 6 बजे की मूवी जाएंगे। अब मान के चलिए किसी कारणवश 5:30 के अराउंड हमें पता चले कि यार ये मूवी तो हम नहीं अटेंड कर पाएंगे, या जाना कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज कोई इमरजेंसी आ गई है। तो अगर मेरे पास राइट हो कि मैं मूवी की टिकट कैंसिल कर दूं और फिर भी मेरा कोई पैसा ना कट हो, तो उस राइट या उस चॉइस या उस ऑप्शन को पाने के लिए मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से, अगर मोबाइल ऐप से आजकल अगर मैं टिकट बुक करता हूँ मूवी की, तो वहां पे वो पूछता है कि अगर आप 20 या 30 रुपए पर टिकट एक्स्ट्रा दोगे तो यू विल हैव जीरो कैंसिलेशन। फॉरगेट मूवी टिकट, थिंक अबाउट अ फ्लाइट टिकट। जैसे मान लीजिए आज से 1 महीने बाद मुझे फ्लाई करना है, मान लीजिए दुबई, एंड मैंने अभी से फ्लाइट टिकट बना ली। तो जब मैं फ्लाइट टिकट बुक कर रहा हूँगा, तब मेरे पास एक चॉइस होती है कि इफ आई पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट, देर इज जीरो कैंसिलेशन फीस टिल द लास्ट डे। मतलब जिस दिन मुझे जाना है, जिस दिन की मैंने टिकट कराई है, उससे एक दिन पहले तक भी अगर मैं उस टिकट को कैंसिल करता हूं, तो आई हैव टू पे जीरो कैंसिलेशन चार्जेस, अगर मैं टिकट प्राइस के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर देता हूं। इज दिस क्लियर? तो यानी कि ऑप्शन रियल लाइफ में, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, रियल लाइफ में किसी भी ट्रांजैक्शन पे मुझे
ऑप्शन या चॉइस तभी मिलती है जब आई पे ओवर एंड अबव एन एक्स्ट्रा प्रीमियम। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है तो टाइप क्लियर या अंडरस्टूड इन द चैट सेक्शन एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है, दैट ऑल्सो यू कैन पुट इट इन द चैट सेक्शन, बिकॉज ये काफी बेसिक थिंग है और इसको सही से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो एज आई सेड, हाउ डू वी कंक्लूड दिस? द कंक्लूजन इज वेरी वेरी सिंपल। ऑप्शन इज इक्वल टू गिव्स अस चॉइस टू एक्सरसाइज आवर राइट, मेरी मर्जी मुझे करना या नहीं करना। सिंस वी पे प्रीमियम टू ऑब्टेन द चॉइस, दिस इज सिमिलर टू इंश्योरेंस। ये ऑप्शन की बात कर रहे थे, हमने इंश्योरेंस से कैसे इसको जोड़ दिया थोड़ी देर में समझेंगे, बट बिफोर दैट एज आई सेड आई वांट योर आंसर्स इन द चैट सेक्शन। चलिए मैं चैट पे जाता हूँ एंड आई कैन सी एवरीवन सेइंग क्लियर क्लियर क्लियर, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव अहेड। ठीक है। सो हमेशा जब हम ऑप्शन अचीव करने के लिए प्रीमियम पे करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके का इंश्योरेंस ही खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फ्लाइट टिकट के साथ जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी के लिए 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने अपनी फ्लाइट टिकट का पैसा इंश्योरेंस करवा लिया? अगर 2,000 रुपये भरने से मेरा अगर फ्लाइट में जाने का मन ना करे और मुझे मेरा पैसा पूरा वापस मिल जाए कैंसलेशन पे, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये एक इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा है? सिमिलरली मूवी टिकट, अगर 5:30 6 बजे की मूवी टिकट और 5:30 से पहले अगर मैं कैंसिल कर रहा हूं और अगर मेरी पूरी मूवी टिकट का पैसा मुझे वापस मिल रहा है, तो कैन आई से दैट दिस प्रीमियम इज एक्चुअली एक्टिंग एज एन इंश्योरेंस? यस और नो? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रीमियम हमेशा इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं? इसीलिए जब हम लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं, कार इंश्योरेंस भी लेते हैं, तो वहां पे भी हम वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रीमियम। क्यों हम प्रीमियम यूज कर रहे हैं? बिकॉज प्रीमियम इज नथिंग बट व्हाट यू आर पेइंग टू गेट ए चॉइस एंड चॉइस इज एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस। चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस में, स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस यानी कि इंश्योरेंस का क्या लेना देना है, कैसे ये कनेक्टेड है और कैसे एज ए ट्रेडर आप इनको लेके अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर सकते हैं। ठीक है। सो आई टेक एन एक्सेल शीट परहैप्स एंड वी विल लर्न ऑल ऑफ दिस इन डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अभी एक एक्सेल शीट शेयर की है। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट ऑप्शंस इन स्टॉक मार्केट, मैं आपको और दो एनालॉजीज देना चाहूंगा। अब ये दोनों एनालॉजीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर समझें। ठीक है। सो चलिए देखिए क्या एनालॉजीज हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक कार है वर्थ 20 लाख रुपीस और ये ब्रांड न्यू कार है, ब्रांड न्यू कार है। तो जैसे ही मैं कार परचेज करूंगा, द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज बाय कार इंश्योरेंस। नाउ अगर मैं कार इंश्योरेंस ले रहा हूं तो अज्यूम करके चलिए कि 30,000 रुपीज का मैंने प्रीमियम पे किया या कार इंश्योरेंस का मैंने प्रीमियम पे किया। अगर सेम कार मेरी 40 लाख की होती, तो क्या आप चैट में मुझे बता सकते हैं कि द प्रीमियम क्या 30,000 से ग्रेटर होता या लेस होता? एक बार चैट में मुझे बताइए सब लोग। सो मे बी इसका प्रीमियम होता है अराउंड 50,000 या 60,000, राइट? एंड अगर मेरी कार बहुत महंगी है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की है, कोई एक सुपर कार है मेरी कार, तो शायद शायद मेरा प्रीमियम उससे भी बड़ा होता, मे बी 80,000 90,000। दिस वुड हैव बीन माई प्रीमियम। दैट मीन्स प्रीमियम्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द अंडरलाइन। जितना महंगा अंडरलाइन होगा उतना ज्यादा प्रीमियम होगा। एम आई राइट? हायर द
underlying value is equal to higher the premium, right? So यानी कि हायर द अंडरलाइंग वैल्यू हायर द प्रीमियम। चलिए, ये हमने यहां पे डिस्कस कर लिया कि जितना महंगा कार उतना महंगा प्रीमियम। सेकंड, older the underlying asset is equal to lower the premium। ये भी हमने एक एनालॉजी बना ली, ठीक है। सो ये हमने दो पॉइंट एस्टेब्लिश कर लिए यहां पे। ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट ऑप्शंस इन डिटेल। नेक्स्ट, अज्यूम कीजिए पहला वाला एग्जांपल जो कार का था, वी हैव ऑल लर्नड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज से लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब यहां पे चीजें बदल जाएंगी। लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैं 20 इयर्स का हूं वर्सेस मैं 40 इयर्स का हूं, सो आई हैव टू पे प्रीमियम हाई व्हेन आई एम ओल्डर, राइट। सो यहां पे हमने क्या एनालॉजी बनाई, ओल्डर द अंडरलाइंग एसेट इज इक्वल टू हायर द प्रीमियम। तो मार्केट में दो तरह के प्रीमियम्स चल रहे हैं, एक जो कार इंश्योरेंस की तरह चल रहा है, एक जो लाइफ इंश्योरेंस की तरह चल रहा है। यहां पे देखिए हमने पहला फैक्ट कार इंश्योरेंस में ये एस्टेब्लिश किया, ओल्डर द अंडरलाइंग एसेट लोअर द प्रीमियम। बट लाइफ इंश्योरेंस में हमने उसका ऑपोजिट पॉइंट एस्टेब्लिश कर लिया कि ओल्डर द अंडरलाइंग एसेट हायर द प्रीमियम। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हेन आई एम लुकिंग एट अ स्टॉक, अगर मेरे खरीदे हुए शेयर्स या मेरा जो बना हुआ पोर्टफोलियो है, मुझे उसका इंश्योरेंस करना है, तो शुड आई फॉलो द मेथड ऑफ कार इंश्योरेंस और शुड आई फॉलो द मेथड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू बिफोर वी प्रोसीड अहेड। स्टॉक मार्केट में कौन सा मेथड में फॉलो करूं प्रीमियम कैलकुलेशन का, कार इंश्योरेंस वाला या लाइफ इंश्योरेंस वाला? इन बोथ द डिस्कस्ड एग्जांपल्स अंडरलाइन सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो है नीचे। बट स्टॉक्स क्या है, स्टॉक्स कभी ऊपर भी जा सकते हैं कभी नीचे भी जा सकते हैं। सो वी नीड बोथ द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, one which moves in the direction of underlying, one which moves against the direction of underlying, because eventually we have to protect both bulls as well as bears। बुल यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको भी इंश्योरेंस चाहिए, बैर यानी कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको भी इंश्योरेंस चाहिए। क्योंकि हमको दोनों ही टाइप के ट्रेडर्स को इंश्योरेंस देना है, तो हमें दोनों ही तरीके के इंश्योरेंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इन स्टॉक्स या इन स्टॉक मार्केट वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। क्या ये समझ में आया आप लोगों को कि स्टॉक में ऑप्शंस दो तरीके के क्यों होते हैं? एक तरीके का भी हो सकता है, दो की क्यों जरूरत है? बिकॉज we want to protect both bulls and bears, and there are two analogies, one where premium is directly related to underlying value, one where the premium is inversely correlated to the underlying value। and इन दो ऑप्शंस को हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। इन स्टॉक मार्केट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। नाउ कॉल ऑप्शन इज नथिंग बट an option where premium moves in the direction of underlying, whereas put option is something where premium moves against the direction of underlying। That means आप चाहे कॉल ऑप्शंस ले लीजिए चाहे पुट ऑप्शन ले लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन वेदर you are a trader or you are a investor, right? So coming back so to the slide, market moves both the side, hence insurance is needed for both buyers and sellers, and hence we have two types of options. What are they?
कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है। इफ अंडरलाइन गोज अप, call will go up and put will go down, and if underlying goes down, put will go up and call will go down. So let me explain you on the excel sheet again. So यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टॉक या अंडरलाइन, स्टॉक बोल दो या इंडेक्स बोल दो, ठीक है। सो अगर ये ऊपर जा रहा है तो कॉल भी क्या करेगा, ऊपर जाएगा, एंड पुट क्योंकि इसके ऑपोजिट में है तो पुट विल गो डाउन, ठीक है। इफ स्टॉक प्राइसेस गोज अप, कॉल प्रीमियम विल गो अप, बट पुट प्रीमियम विल गो डाउन। सिमिलरली अगर स्टॉक का प्राइस डाउन जा रहा है तो कॉल का प्राइस डाउन जाएगा एंड पुट का प्राइस अप जाएगा। इफ दिस इज क्लियर टू यू, सो नाउ हाउ will this act as an insurance? Let us try to understand that. ये इंश्योरेंस की तरह कैसे काम करेगा, थोड़ा सा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। Let us say I have a stock called Reliance and I have invested 20 लाख रुपीस, एंड मैंने 20 लाख रुपीस के रिलायंस के शेयर्स बाई कर लिए हैं। Now, if I want to protect my shares of Reliance worth 20 lakh rupees, I can simply buy put option of Reliance, right? So when I buy the put option of Reliance, this will act as a insurance, because यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टॉक गोज डाउन पुट गोज अप, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, राइट। सो इफ रिलायंस गोज डाउन, इफ आई फेस लॉस इन माय होल्डिंग्स, put option of Reliance will go up, because of which I will make money. Similarly, if I am a seller, अगर मैंने रिलायंस मैंने बाई इक्विटी में किया, बट लेट अस से अगर मुझे रिलायंस शॉर्ट करना है, तो फ्रॉम द लास्ट टू क्लासेस वी हैव अंडरस्टूड दैट टू शॉर्ट वी नीड टू शॉर्ट इन फ्यूचर्स। तो रिलायंस फ्यूचर्स अगर मैंने एक लॉट शॉर्ट किया है, to if I've short one lot of Reliance, if I'm expecting the Reliance to go down, to protect myself against the possible upward move, I can buy call option of Reliance with the same number of lots, and this will act as a insurance. Am I right? So that means options were designed to act as insurance, right? Options were designed to act as an insurance, but today we use options as a trading instrument. So we use options as a trading instrument. How does it work? I'll give you theoretical example. In the next class, we will learn about this practically as well. But right now, I am giving you theoretical example of how exactly uh, options are used as a trading instrument. Let us say I am a person A और मेरे पास let us say Reliance short किया हुआ है. Forget about shorting. Even if I feel, I can just buy the call option or put option without even owning the underlying. This might sound a little crazy कि मेरे पास कार नहीं है बट मैंने फिर भी कार इंश्योरेंस ले लिया, राइट। या मेरे पास कोई अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है बट उस अंडरलाइंग का मैंने इंश्योरेंस ले लिया स्पेकुलेशन के लिए। This is also possible in the markets. That means if I have short lines, I can buy a call option, but assume if I don't own any future lots or any equity holding of Reliance, I can still buy a call or I can still buy a put. Now, what does that mean? Let us say if Reliance is, let us say, 2000 rupees per share. Okay? And if I buy a call, let us say at 20 rupees premium. Okay? How is this premium calculated?
how does it move is something that we will learn in detail in the next class. But आज की क्लास में अज्यूम करके चलिए रिलायंस मेरे पास 2000 रुपीज पर शेयर है एंड मैंने कॉल बाय कर लिया 20 रुपीज प्रीमियम पे। नाउ अगर ये 2000 रुपीज से 2100 रुपीज हो जाएगा, यानी कि रिलायंस प्राइसेस गोज अप बाय 100 पॉइंट्स, the call that I've purchased will also go up from 20, it might become 25 rupees, right? And then I can actually sell this call without having to exit my holdings, whether be it in equity या फ्यूचर। यानी कि मेरा अगर इक्विटी या फ्यूचर में होल्डिंग है, बहुत बढ़िया, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले सकता हूं। नहीं भी है तो भी मैं कॉल या पुट ऑप्शन को अलग से खरीद सकता हूं या बेच सकता हूं, एंड जब भी उसका प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करके भी पैसा बना सकता हूं। So here, if you see in this example, if Reliance from 2000 goes to 2100, the returns are 5%. But from 20 to 25, 5 rupees returns, that is a solid return of 25%, right? So if the underlying is moving up by, let us say, 5%, sometimes your option premiums can go up anywhere in the range of 20% to 100% as well. And hence, those who are very aggressive traders might find options to be very, very attractive. In fact, according to a report, 80% of the volumes generated overall on exchanges in India is in options. Imagine कीजिए, 10 में से 8 ट्रेड इंडिया में ऑप्शंस में लग रही है, right? It is because investment is less, returns are more, but then this is also very, very risky asset class. What are the risks associated? How to tackle them is, again, as I said, is something that we will learn in the next class. But yeah, this is the primary reason why options were invented, to act as a hedging tool or to act as an insurance. But today, it no one uses it as an insurance. Very few people use it as an insurance. The rest of them use it as a trading instrument to speculate the price movement. So now option is also a contract. In fact, option is also a derivative just like futures. In the last two lessons, we established the point कि फ्यूचर्स जो है वो डेरिवेटिव्स यानी कि डेरिवेटिव से डेराइव हुए, सॉरी इक्विटी से डेराइव हुए हैं। सिमिलरली ऑप्शंस भी तो इक्विटी यानी कि उसके अंडरलाइन से ही डिराइव हुए हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये देखिए, रिलायंस अगर 2000 पे है, राइट, अगर रिलायंस 2000, सॉरी, रिलायंस अगर 2000 पे है तो उसका प्रीमियम ऑप्शंस का 20 रुपीज है। अगर रिलायंस 2100 चला जाता है तो इसका अंडरलाइन वैल्यू 25 हो जा रहा है। तो ये जो प्राइस मूवमेंट है ऑप्शंस की, ये उसके स्पॉट से ही कनेक्टेड है, एंड क्योंकि ये उससे स्पॉट से ही कनेक्टेड है यानी कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्पॉट से ही डिराइव्ड है, एंड दैट इज द रीजन बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स, यानी कि ये डिराइव्ड है फ्रॉम अंडरलाइन स्पॉट वैल्यू। ठीक है। ऑल्सो वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर, spot prices are represented by the letter S. Always remember this. Spot prices are represented by letter S in the world of stock markets. Call option is denoted by the letter CE. तो आप अगर आप ट्रेडिंग टर्मिनल में जाएंगे तो यू विल सी ए लॉट ऑफ strikes where CE is written CE. And similarly, put options are denoted by letter PE. So there is CE and then there is PE. Now you might ask me a question, sir, C का मतलब कॉल है, P का मतलब पुट है, समझ में आ गया, ये E क्या है? What does E stands for? Right? E stands for European.
अब आप लोग मुझे बोलोगे सर यूरोपियन कहाँ आ गया, हम इंडियन मार्केट वाले हैं, हम इंडिया में ट्रेड करते हैं, हमको यूरोप की चीजें क्यों सिखाई जा रही है? सो देर आर टू main classifications of option. Actually there are multiple types of option. There are totally eight different types of options in the world as of now. Two very famous are American option, यूरोपियन ऑप्शन. यूरोपियन ऑप्शन में एक्सरसाइज जो होता है ओनली ऑन एक्सपायरी, यानी कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है तो उस एक्सपायरी डेट से पहले चाहे बायर और सेलर अग्री भी क्यों ना कर ले, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसको एक्सपायरी तक चलने देना पड़ेगा. अमेरिकन ऑप्शन इज समवेयर वेयर एक्सरसाइज कैन हैपन एनी टाइम. फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए बोला कि रिलायंस ऊपर जाएगा. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. रिलायंस इज लेट अस से एट 2000 rupees. Okay, and let us say this let us say I am a buyer, right? I feel the market is going to go up, so I buy a call assuming Reliance is going to go up. But there will be some seller who will say कि Reliance ऊपर नहीं जाएगा, तो he would like to sell the call of Reliance. Now if Reliance is not going anywhere, or even if it has gone few points up or down, and if buyer and seller both are happy कि चलो ये कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, no, that is not going to happen. The contract will get exercised only on the day of expiry, meaning कि एक्सपायरी तक उसको होल्ड करना, मतलब एक्सपायरी तक उसका वर्डिक्ट आने तक उसको होल्ड करना पड़ेगा. उसकी रैंडमली कोई एक्सपायरी नहीं बन सकती. सो देयर इज एन एक्सपायरी डिसाइडेड, फॉर एग्जांपल लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ, राइट? तो उस दिन तक उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है. तो अगर एक ट्रेडर चाहे तो उसको उस लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ तक भी होल्ड कर सकता है, एंड देन उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा अपने आप. बट इन अमेरिकन ऑप्शन यू कैन एक्चुअली come out of a contract or expire a contract whenever you want. So this is the difference. And in Indian markets we use European style. So इसीलिए हम C और PE बोलते हैं, क्योंकि यूरोपियन स्टाइल ऑफ एक्सपायरी को हम फॉलो करते हैं. ठीक है, दैट इज द रीजन E स्टैंड्स फॉर यूरोपियन. ठीक है, क्लियर है? नाउ एज आई सेड दैट ऑप्शंस आर pretty much similar to futures. तो यू माइट नाउ आस्क मी कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है, कितनी सिमिलैरिटीज है. सो लेट अस ट्राई टू लर्न द सिमिलैरिटीज बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वन बाय वन. ठीक है, सो ये रही कुछ सिमिलैरिटीज. बोथ ऑफ देम हैव ओपन इंटरेस्ट. दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो दोनों में वॉल्यूम्स भी है, बट अपार्ट फ्रॉम वॉल्यूम्स both of them also have open interest. Second similarity, both of them have expiry. जैसे futures expire last Tuesday of every month, and in futures there are three contracts, T plus two contracts. Whereas in options, for stock options it is almost the same, but for index options, for Nifty and Sensex, we have weekly expiry as well. Apart from weekly expiry, we also have for indices like Nifty, we also have expiry for up to next year. ठीक है, सो यानी कि अगले साल तक के भी इंश्योरेंस या प्रीमियम्स मैं खरीद के या बेच के रख सकता हूं. We will try to create strategies around it also in our upcoming lessons. Both have lot size. Remember, in futures, we have to buy or sell in terms of lots only. Similarly, in options, you have to buy or sell in terms of lots only. And the lot size of futures and options is same. Both are derived from underlying. This is something that we have discussed.
Risk-free rate of return impacts both futures and options. This is very, very important. Let me explain this to you. And yeah, thoda sa, theek hai? As I said, futures have premiums equal to risk-free rate of return compounded annually. Do you remember this? Risk-free rate of return. Do you remember this from the class number 2? So futures have a premium equal to risk-free rate of return. Now, higher the risk-free rate of return, higher is the probability of a particular stock going up. हाउ इज दैट कैलकुलेटेड, ये सब हमने पिछली क्लास में डिटेल में सिखाया था. अब क्योंकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की वजह से स्टॉक को माना जाता है कि वो उसमें बुल रन आएगा, सो हाई रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू हाई वैल्यू ऑफ कॉल और or high risk free rate of return is equal to low value of put. यानी कि क्योंकि अंडरलाइंग ऊपर जाएगा तो कॉल भी ऊपर जाएगा, क्योंकि अंडरलाइंग ऊपर जाएगा तो पुट भी नीचे जाएगा. सो इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न increases, the call prices, a call premiums goes up, put premiums goes down. Both were designed to hedge against equity market. Hedge का मतलब क्या है? To provide insurance against our underlying portfolio. For example, as I said, if I'm holding a very big portfolio, I'll buy a put. Alternatively, apart from buying a put, I could also short a futures, momentarily make money when the markets fall down, and then cash into that shorted opportunity, right? So both were designed to protect us against the downfalls or the whipsaws or the wild moves that we face in the equity markets. And again, as I said, both have multiple expiries. So these are few similarities between futures and options. Now that we have noted down the similarities between futures and options, let's move a step ahead and discuss the differences between futures and options. The difference is, in futures, you pay or receive premiums plus underlying value, whereas in options, you pay or receive just premium. Let me give an example. If Reliance is at 1,000 rupees per share, if you want to buy or sell futures, futures might be at 1010 per share. So you're effectively paying 1,000 rupees of the underlying value and 10 rupees premium as well when you are trading in futures. What about options? Options, for example, Reliance का call में भी चल रहा होगा 20 rupees per share, right? So to buy or sell options, the effective premium paid or received is just 20 rupees. So in futures, you are paying underlying plus the premium, whereas in options, you're paying only and only premium. Okay. Some index like Nifty and Sensex have weekly expiry also. See, in futures, we have decided they have only monthly expiry. Whereas indices like Nifty and Sensex also has weekly expiry. So every Tuesday is a Nifty options expiry. Nifty options have an expiry, weekly expiry last Tuesday or every Tuesday, in fact. And Sensex, every Thursday, there is a expiry for Sensex, right? Third difference, which is very, very important between futures and options is that as a buyer, so as a bull or a bear, you can initiate both long as well short position. Let me explain you this. Let us compare equity versus futures versus
options. If I'm bullish, if I am feeling that the market is going to go up, so if I'm bullish, if I feel that the market is going to go up, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं इक्विटी में क्या करूंगा? शेयर खरीद लूंगा, राइट? मैं उसके स्टॉक्स खरीद लूंगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, फ्यूचर्स में क्या करूंगा? फ्यूचर्स में भी मैं उसका फ्यूचर में लॉट्स खरीद लूंगा, राइट? फ्यूचर्स के लॉट्स खरीद लूंगा। सो इक्विटी में भी अगर मैं बुलिश हूं तो मुझे बाई करना है, फ्यूचर्स में भी अगर मैं बुलिश हूं तो मुझे बाई करना है, ऑप्शंस में मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा, आई विल बाई कॉल ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हैं। व्हाट अबाउट बेरिश मार्केट? इफ आई एम बेरिश, तो इक्विटी में मैं अपने इक्विटी को सेल कर दूंगा, फ्यूचर्स में मैं शॉर्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू कैच द डाउन ट्रेंड, तो फ्यूचर्स को मैं शॉर्ट कर दूंगा। ऑप्शंस में मैं पुट को बाय करने वाला हूं। सो दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि मैं अगर बेरिश हूं तो भी मुझे ऑप्शन बाई करना है, अगर मैं बुलिश हूं तो भी मुझे ऑप्शन बाई करना है। द ओनली डिफरेंस इज, अगर मैं बुलिश हूं तो मुझे कॉल ऑप्शन बाई करना है, अगर मैं बेरिश हूं तो मुझे पुट ऑप्शन बाई करना है, बट दोनों बाई ही करना है, सेल कुछ भी नहीं करना है, दोनों को बाई किया है। अल्टरनेटिवली इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। इफ आई एम बुलिश, इफ आई एम बुलिश, कैन आई से, यू हैव टू आंसर मी, कैन आई से इंस्टेड ऑफ बाइंग ए कॉल आई कैन शॉर्ट अ पुट ऑप्शन? मैं ये भी तो कर सकता हूं, बिकॉज इफ मार्केट गोज अप, पुट गोज डाउन, तो अगर बुलिश हूं, इफ आई एम बुलिश, तो मैं कॉल बाय करने की जगह अगर पुट शॉर्ट कर लूंगा तो पुट भी नीचे चला जाएगा, तो जब मार्केट ऊपर चला जाएगा पुट और नीचे चला जाएगा, देन आई विल एग्जिट एट अ लोअर प्राइस। सो बुलिश मार्केट में आई कैन शॉर्ट ए पुट ऑप्शन एज वेल, similarly in the bearish market I can short call options as well। so effectively चार तरीके के ट्रेड हो गए ऑप्शंस मार्केट में। देर आर फोर वेज टू ट्रेड इन ऑप्शंस: बाय अ कॉल ऑप्शन और शॉर्ट अ पुट ऑप्शन इफ यू आर बुलिश, buy a put option or short a call option if you are bearish. This is the major difference between इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। देखो, इक्विटी में बुलिश है तो सिर्फ बाय करना है, फ्यूचर्स है तो सिर्फ बाय करना है, ऑप्शंस में मेरी मर्जी, बाय करना है तो बाय करूंगा, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करूंगा। सिमिलरली इन फ्यूचर्स, अगर सिमिलरली इन बेरिश मार्केट इक्विटी हो तो सिर्फ सेल करना है, फ्यूचर से तो सिर्फ शॉर्ट करना है, बट ऑप्शंस में मेरी मर्जी, बाय करना है तो मैं बाय करूंगा, शॉर्ट करना है तो मैं शॉर्ट करूंगा। इट्स माय विश, मेरी मर्जी। तो चारों तरीके के ट्रेड्स हो सकते हैं। सो आई एम समराइजिंग, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस समरी और राइट डाउन इन योर पेन एंड पेपर। इन ऑप्शंस, इफ आई एम बुलिश, आई बाय अ कॉल और शॉर्ट पुट, वन एंड द सेम, दोनों में ही पैसा बनेगा। अलग अलग बनेगा, कितना अलग बनेगा विल डिस्कस इन अनदर क्लास। If I'm bearish, I'll buy a put or short a call. So effectively, there are four ways to trade in market, right? So bull market and bear market, right? बुल मार्केट में हम लोग क्या करेंगे? इधर विल बाय अ कॉल और शॉर्ट अ पुट, ये दोनों को ही हम बुलिश बोलेंगे, और बाइंग अ पुट और सेलिंग अ कॉल और शॉर्टिंग अ कॉल इज बेरिश। Yeah, initial investment in option as an option buyer is very less compared to future buying or selling. This is one more difference. फ्यूचर्स का एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको 1.5-2 लाख रुपीज लगेगा, whereas ऑप्शन बाइंग में 15-20 हजार रुपए में आपका काम हो जाएगा। मल्टी लेग ट्रेडिंग इज पॉसिबल इन ऑप्शंस। व्हाट डज दैट मीन? एक और एग्जांपल देता हूं।
फ्यूचर्स में अगर मुझे बुलिश और बेरिश पोजीशन साथ में चलानी है, नॉट पॉसिबल। इक्विटी में भी साथ में चलानी है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ आई बाई द शेयर टू स्टे बुलिश एंड इफ आई सेल द शेयर टू स्टे बेरिश, तो बाई किया हुआ सेल किया तो पोजीशन जीरो हो जाएगी। फ्यूचर्स में भी बाई करके शॉर्ट किया तो पोजीशन जीरो हो जाएगी। बट इन ऑप्शंस अगर मैं कॉल बाय करूं और पुट बाय करूं तो पोजीशन जीरो नहीं होगी। एक कॉल ऑप्शन अलग से चलता रहेगा, एक पुट ऑप्शन अलग से चलता रहेगा। सो मल्टी लेग ऑप्शंस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, यानी कि मल्टी डायरेक्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हो ऑप्शंस में। देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। हम ये सारी चीजें डिटेल में एक एक करके सीखेंगे एज वी गो अहेड। बट या, दिस इज वन मोर की डिफरेंस। ठीक है। सो चलिए, सो हमने आज काफी सारी की चीजें डिस्कस कर ली। नाउ with this we conclude the day one of introduction to options. In coming class we will learn a lot more things in detail.